नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। ये चेतावनी देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों के लिए, अब घात लगाकर हमला करने वालों के लिए है और सरहद को घुसपैठ और आतंक का ठिकाना बनाने वालों के लिए है, क्योंकि उनकी खैर नहीं। भारतीय सेना को ऐसा ब्रह्मास्त्र मिल गया है जो छिपे हुए ठिकानों को भी नेस्ता नाबूद कर सकता है। वो हथियार है नई क्षमताओं से लैस ब्रह्मोस मिसाइल। आज जबकि चीन अपने सेना दिवस पर अपनी सबसे बड़ी सेना का शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, सीमा विवाद को अपनी सेना के लिए सबसे बड़ा टास्क बता रहा है, तो वहीं हिंदुस्तान भी तैयार है अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए। इस अभियान में ब्रह्मोस का लेटेस्ट वर्जन बेहद कारगर हो सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में हिंदुस्तानी फौज को जैसे ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। जल, थल और नभ जंग के तीनों आयाम में अचूक निशाना साधने वाला दुनिया का पहला स्टील्थ मिसाइल समंदर से समंदर में वार करेगा जोरदार। जमीन से जमीन पर सबसे घातक हथियार बढ़ाएगा सुखोई 30 विमानों को जंगबाज। टैंक में फिट कर सीधा निशाना पहाड़ों के उस पार। ये खूबियां अगर मिसाइल को फौज का सबसे अचूक हथियार बनाती हैं, तो पहाड़ों के उस पार सटीक निशाना लगाने की क्षमता इसे सामरिक लिहाज से खासा अहम बनाती है। जिस देश की आधी सरहद पहाड़ों से घिरी हो और खतरा भी चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों से सबसे ज्यादा हो, ऐसी हालत में हिफाजत के लिए तैनात हिंदुस्तानी फौज के लिए हौसला बढ़ाने वाली है ये ब्रह्मोस मिसाइल। इस क्षमता का प्रदर्शन भी किया। भारतीय थल सेना ने इसे बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीपों के बीच में इसका परीक्षण किया। वो हो सकता है शहरों के अंदर भी हो। जब वो युद्ध शहरों के अंदर होगा तो हम चाहते हैं कि हमारे पास हमारी जो मिसाइल हो उसकी मारक क्षमता इतनी सक्षम हो, इतनी अच्छी हो कि वो सिर्फ जाकर और सिर्फ दुश्मन को ही मारे और जो सिविलियंस होते हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। लेह से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ऊंचे पहाड़ों में चीन जैसे ताकतवर मुल्क से मुकाबला करने के लिए सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर को ऐसी ही मिसाइल की दरकार थी, जो परीक्षण के बाद अब पूरी तरह तैयार है। ब्रह्मोस मिसाइल के स्टीप डाइव वर्जन को हाल ही में अंडमान निकोबार में परीक्षण की कसौटी पर परखा गया। स्टीप डाइव का मतलब आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए दुश्मन पहाड़ी की आड़ से हमला कर रहा है और माउंटेन स्ट्राइक कोर को उसके लोकेशन का पता चल जाता है, तब उस पर हमले के लिए आपको पहाड़ी के ऊपर या दूसरी तरफ जाकर निशाना नहीं साधना, बल्कि स्टीप मिसाइल को सिर्फ उसके लोकेशन की सटीक जानकारी देनी है। इसने स्टीप डाइव जो कैपेबिलिटी है, जो एक बहुत ऊपर से जमीन के, जो हमको जमीन पर पहाड़ों के पीछे हमला करना होता है, तो ऊपर से जाकर, पहाड़ के ऊपर से जाकर, और इस मिसाइल ने अपनी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन किया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक मिसाइल की ट्रैजेक्टरी है। तो मिसाइल ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद लगभग 290 किलोमीटर जाने के बाद ये सीधे आती है। जमीन या समंदर से कहीं से भी इसे छोड़ा जाए, आसमान में 70 से 90 डिग्री का घुमाव लेते हुए लक्ष्य को भेदने में सक्षम है ये स्टीप मिसाइल। मिसाइल में लगे सेंसरों और जीपीएस के जरिए सही लोकेशन की जानकारी इसके निशाने को सटीक बनाती है। इतना सटीक कि टेस्ट में 2 टारगेट के बीच फासला सिर्फ 2 मीटर का था, फिर भी निशाना अचूक लगा। इस मिसाइल के 90 डिग्री के कोण से मार करने की क्षमता के चलते ये विमानों को गिरा सकती है और ये नौसेना के लिए भी काफी उपयोगी होगी। फिलहाल ये मिसाइल सेना के माउंटेन रेजिमेंट्स के लिए तैयार की जा रही है, जो अपनी इस खूबी की वजह से पर्वतीय सीमा पर सैन्य अभियानों में बेहद मददगार साबित होगी। स्टीप डाइव मिसाइल ऐसे ऊंचे पहाड़ों में 70 से 90 डिग्री सीधे नीचे दुश्मन के किसी भी ठिकाने को बर्बाद कर सकती है। हाल ही में अंडमान निकोबार में इस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया और आने वाले दिनों में अरुणाचल में सेना की नई माउंटेन स्ट्राइक कोर में इस नई मिसाइल की एक नई रेजिमेंट तैयार की जा रही है। कैमरामैन अश्विनी हल्लन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।
स्टीप डाइव यानी आड़े तिरछे रास्ते पर भी अचूक निशाना साधने वाली मिसाइल अपने आप में ही अनूठी है, खासतौर पर भारतीय फौज की जरूरत के मुताबिक। फिलहाल ये सेना के 4 रेजिमेंट्स में तैनात की गई है। नौसेना में इसकी तैनाती पहले ही हो चुकी है और अब इस मिसाइल के साथ पहाड़ी इलाकों में सेना के हौसले बुलंद है। खासकर चीन और पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली सैन्य चुनौतियों का करारा जवाब दे सकती है ये मिसाइल। अब हिंदुस्तान के दुश्मनों को आंख उठाने से पहले भी 100 बार सोचना होगा। सावधान हो जाएं वो दुश्मन जो पहाड़ों की आड़ में गीदड़ की तरह वार करते आए हैं। इशारा आप समझ ही गए होंगे, और इशारा ही क्यों, भारत की तरफ से चेतावनी अब सीधे चीन के लिए है, तो पाकिस्तान की उस हिमाकत के लिए भी जब वो कारगिल की पहाड़ियों से आंखें तरे रहा था। जी हाँ, अब हिंदुस्तान के पास ताकत ही नहीं बल्कि वो ब्रह्मास्त्र भी है जिसे ब्रह्मोस कहते हैं। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान की ये सर्वशक्तिमान मिसाइल ब्रह्मोस सेना की 4थी रेजिमेंट में शामिल होने जा रही है। इससे पहले 3 ब्रह्मोस मैदानी और रेगिस्तान क्षेत्रों में शामिल हो चुकी है। 4थी रेजिमेंट माउंटेन रेजिमेंट होगी। अब अगर पहाड़ों पर दुश्मन रत्ती भर भी आंख उठाकर देखेगा तो उसे ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा खुद ब खुद हो जाएगा। भारत की ये स्टीप डाइव मिसाइल एक खास अंदाज में वार करती है, यानी दुश्मन कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, ये घुस कर मारेगी। नॉर्थ में हिमालय है और हिमालय में हमारी जो थल सेना है वो बहुत ज़्यादा सक्षम होना चाहती थी। तो इस मिसाइल को हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया, इस प्रकार से उसकी क्षमताओं में बढ़ोतरी करी कि अब ये मिसाइल भारत की जो दक्षिण है, भारत की जो उत्तर नॉर्थ है और उत्तर पूर्व में सुदूर जगहों पर जाकर और ये भारत की रक्षा कर सकती है। हिंदुस्तान ने इस महाशक्ति से लैस होने के लिए 2011 में निर्णय लिया था। पहाड़ों के पार आक्रमण का मोर्चा संभालने वाली इस ब्रह्मोस मिसाइल पर कुल 4100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिसाइल का रखरखाव भी शामिल है। हम आपको यह भी बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में एकमात्र और सर्वश्रेष्ठ सुपरसोनिक मिसाइल है। इस मल्टी मिशनल मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की है, तो इसकी गति 2.8 मैक है, यानी भूमि, समुद्र, उपसमुद्र और वायु से समुद्र और भूमि लक्ष्यों के खिलाफ हमला करने में सक्षम है। स्टीप डाइव कैपेबिलिटी 2 बार, एक बार हमने टेलीमेट्री मिसाइल के साथ करी और दूसरी बार जो वास्तविक मिसाइल होती है उसके साथ करी, और दोनों मिसाइल ने जाकर लगभग एक जगह, उन दोनों मिसाइलों का जो टारगेट था, जो लक्ष्य था, उनके बीच में लगभग 1 मीटर की दूरी थी। तो एक लगभग 8 बन गया था, अंग्रेजी का 8। तो हम ये भी कहते हैं कि हमने जो है उस दिन लकी 8 हिट किया। नौसेना में अब तक 9 युद्धपोतों में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो चुकी है। पिछले साल 16 अगस्त को मुंबई में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस INS कोलकाता युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया था, उसमें 16 ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की गई हैं। ब्रह्मोस के हवाई संस्करण को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI स्ट्राइक फाइटर पर उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार किया जा रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तेजी के साथ तीनों सेनाओं का अहम हिस्सा बनती जा रही है। अभी तक सेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल की 3 रेजिमेंट तैयार हो चुकी हैं, जबकि 4थी रेजिमेंट चीन से मुकाबले के लिए माउंटेन स्ट्राइक कोर के लिए बनाई जा रही है। इसके साथ ही नौसेना के 9 युद्धपोतों में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात हो चुकी है और वायुसेना के लिए बहुत जल्द सुखोई वर्जन तैयार हो जाएगा। ब्रह्मोस को साल के आखिर तक सुखोई 30 MKI विमान से भी परीक्षण करने की योजना है। तो अब चीन के लिए खुली चेतावनी भी है और नसीहत भी, क्योंकि ब्रह्मोस का मकसद और टारगेट ही है चीन। ब्रह्मोस ने चीन से लगी भारतीय सेना की ताकत बढ़ा दी है। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता की अगर बात की जाए, फिर चाहे वो युद्धपोत पर तैनात हो या फिर ऊंचे पहाड़ों पर, ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इसके साथ ही 200 से 300 किलोग्राम विस्फोटक के साथ वो दुश्मन के ठिकाने पर हमला करती है, जिसमें किसी भी बड़े पुल, इमारत को आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। कैमरामैन अश्वनी हलन के साथ मंजित नेगी, दिल्ली, आज तक।
ब्रह्मोस के स्टीप डाइव मिसाइल को बड़े पैमाने पर सेना के अलग अलग अंगों में शामिल किया जा रहा है, खास तौर पर पहाड़ी और सरहदी इलाकों में। इस तकनीक से बनी ये अपनी ही तरह की पहली मिसाइल है। आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल का खाका भी एपीजे अब्दुल कलाम ने तैयार किया था। उनका सपना था इसे और एडवांस बनाने का। हालांकि उनके निधन के बाद भी देखिए ब्रह्मोस को कैसे दी जा रही है ध्वनि से 5 गुनी तेज रफ्तार। मैदान जंग में इस स्टिप मिसाइल के अचूक वार से दुश्मनों में हड़कंप मच जाएगा। जल थल नभ कहीं भी छिपने का कोई ठिकाना नहीं बचेगा। लेकिन अभी ब्रह्मोस के स्टीप वर्जन की मारक क्षमता 290 किलोमीटर की है, मगर तैयारी इसे हाइपरसोनिक बनाने की भी है। इस मिसाइल की मारक क्षमता होगी 290 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होगा वो लगभग होगा 290 किलोमीटर, यानी कि हम 7000 किलोमीटर दूर तक जाकर इस मिसाइल को छोड़कर और फिर वापस आ सकते हैं। यानी कि 7000 किलोमीटर जाना, 7000 वापस आना। तो इस मिसाइल की रेंज इतनी लंबी होगी। बहुत जल्द ही ब्रह्मोस का ये स्टीप वर्जन ध्वनि से 5 गुना अधिक रफ्तार से उड़ता नजर आएगा। स्टीप मिसाइल को हाइपरसोनिक बनाने के साथ तैयारी है इसे सुखोई 30 विमानों में लगाने की। नौसेना में ऐसी 16 मिसाइल पहले ही तैनात की जा चुकी है, यानी थल से लेकर जल तक मिसाइल ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके साथ मोर्चाबंदी दुनिया के सबसे लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइलों में शुमार अग्नि की भी है। अग्नि सीरीज की पहली 4 मिसाइलों की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर की थी। अग्नि 5 की क्षमता 5000 किलोमीटर तक वार करने की है। हालांकि ये अभी सेना के बेड़े में शामिल नहीं हुई है, मगर इसके परीक्षण से ही दुश्मन खेमों में हड़कंप है। इसकी वजह भी है क्योंकि अग्नि 5 मिसाइल कई विस्फोटकों के साथ एक ही बार में कई निशाने साध सकती है। वजन 50 टन, लंबाई 17.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, विस्फोटक 1 टन। एशिया के साथ यूरोपीय देश भी जद में। सूत्रों के मुताबिक अगले 2 से 3 साल में अग्नि 5 मिसाइल सामरिक बलों में शामिल की जाएगी। इसके साथ ही किसी भी देश के हमले की स्थिति में ईंट का जवाब पत्थर से देने की हालत में हो जाएगा हिंदुस्तान। चीन से लगी सरहद पर सेना ब्रह्मोस और अग्नि के साथ पिनाका सिस्टम और अल्ट्रा लाइट तोपें भी खरीदने की तैयारी में है। मनजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक।